Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. I am dealing with the subject of accountancy. Today's topic, journalize the accounting transaction in journal book. Question 12 हम पहले कर चुके हैं, 11, 12. Question number 13. First of all, we prepare format of journal, date, particular, LF, amount, debit and credit. In this column, we record date of transaction, detail of transaction is recorded in particular, LF. In LF column, we record ledger folio, page number of ledger. And in amount column, we recorded the amount of transaction. क्वेश्चन नंबर 13, जहां आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना है. उसके बाद उस ट्रांजैक्शन में जो दो आइटम्स है उन दोनों आइटम को आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स. वन साइड इज डेबिटेड एंड अनदर साइड इज क्रेडिटेड. तो यहाँ आप देखेंगे एक तो कैश है और दूसरा कैपिटल है. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है. कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन. जब कैश आ रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बिजनेसमैन आपको कैपिटल गिव कर रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. सेकेंड एंट्री लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI. जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना होता है. तो पैसा क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है. और बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बैंक को रिसीव हो रहा है. बैंक हो गया रिसीवर बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट है. कैश रियल अकाउंट है, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ कैश आपका बाहर जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. थर्ड ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू. जब लिखा है परचेज करें आप गुड्स, तो एक तो हो गया परचेज, दूसरा आप किससे परचेज करें, आंसू से. नेम दे रखा है, इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन. जब नेम दे रखा हो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो अपनी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसूज अकाउंट बिकॉज ऑफ परचेज इज रियल अकाउंट. रूल डेबिट व्हाट कम्स इन. जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज आ रहा है, गुड्स आ रहा है आपका, तो परचेज तो डेबिट होगा. और आंसू आपको क्या है, पर्सनल अकाउंट. और ये गिव कर रहा है इसलिए गिवर है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होगा. नेक्स्ट दे रखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू राहुल. अब यहाँ नेम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है. जब कैश दे रखा हो तो हमें नेम से कोई मतलब नहीं है बिकॉज ऑफ कैश रिसीव हो चुका है. तो एंट्री होगी एक तो कैश, दूसरा जब गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट ओपन होता है. तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज ऑफ कैश आ रहा है और गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट आपको जो दे रखा है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम तारा. अब आप तारा से परचेज करिए चाहे किसी और से किए, जब आपको कैश दे दिया, जब आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो हमें पर्सन से मतलब नहीं है, पर्सन के नेम से मतलब नहीं है. यहाँ एक तो होगा परचेज और दूसरा होगा आपका कैश. अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है. दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. गुड्स आ रहा है इसलिए परचेज डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट. नेक्स्ट आपको दे रखा है गुड्स सोल्ड टू सुमन. अब देखिए यहाँ पे नाम दे रखा है सुमन, पर्सनल अकाउंट है. और पर्सनल अकाउंट जब है तो सुमन क्या है, रिसीवर. क्योंकि आप गुड्स सेल कर रहे हैं, सुमन को गुड्स रिसीव हो रहा है, सुमन रिसीवर है, रिसीवर हमेशा डेबिट होगा. सुमन अकाउंट डेबिट. उसके बाद सेल्स क्या करेंगे तो गुड्स क्या होगा, गोज आउट. तो आपका हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट. उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है कैश रिसीव फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलाउड. अब देखिए इसमें तीन चीज होगी, कैश, डिस्काउंट एंड सुमन. कैश, डिस्काउंट एंड सुमन. और तीनों अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल, डिस्काउंट नॉमिनल और सुमन जो है पर्सनल अकाउंट है. तो तीनों अकाउंट के रूल्स आपको पता करने पड़ेंगे. फर्स्ट कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन. जब कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट.
और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो यहाँ एक्सपेंसेस है इसलिए इसको डेबिट किया क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट। तीसरा है सुमन, जो सुमन पर्सनल अकाउंट है और सुमन यहाँ क्या है, गिवर है, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। अब इस तरह से देखिए, जब ये आपका पेज कंप्लीट होता है तो आपको इसकी टोटल करनी है, और टोटल करके 2,45,000 के आगे लिखा है टोटल CF। CF का मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड। इसी टोटल को नेक्स्ट पेज पे जैसे कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहा है, लिखा टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड, पीछे से आगे लेके आए 2,45,000। फिर आपको जो ट्रांजेक्शन दे रखा है वो लिखा है चेक गिवन टू आशु। अब चेक जो आपने दिया आशु को, तो यहाँ पेमेंट कहाँ से होगा, जब हम चेक से पे करते हैं तो पेमेंट बैंक से होता है, तो यहाँ गिवर जो है वो बैंक होगा। गिवर कौन होगा, बैंक। तो एक तो हो गया आशु और दूसरा हो गया बैंक, एक तो है आशु और दूसरा बैंक। बैंक यहाँ गिवर है इसलिए क्रेडिट, और आशु यहाँ रिसीवर इसलिए डेबिट, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। एक है नेचुरल और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर दे रखा है आपको, अब जैसे इसमें एंट्री होगी आपकी आशुज अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग चेक गिवन टू आशु। फिर है रेंट पेड बाय चेक, एक तो हो गया रेंट, दूसरा होगा आपने चेक से पे किया है। जब भी हम चेक से पे करेंगे पैसा बैंक से जाता है, इसलिए उसमें बैंक को क्रेडिट करना होगा क्योंकि गिवर होगा बैंक। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये है नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट। ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और ये गिवर इसलिए क्रेडिट। फिर लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश जाएगा आपका और बैंक उसको रिसीव करेगा। तो एक तो हो गया बैंक जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कैश क्या हो रहा है, गोज आउट बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट है, एंड इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश जा रहा है। फिर लिखा है परचेज मशीन फ्रॉम परिज्ञा। आप जब एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अपने नेम से आएगी। यहाँ हम परचेज नहीं लिख करके मशीन जो है एसेट उसका नेम लिखेंगे, और जिससे आपने परचेज की वो है परिज्ञा। ये है पर्सनल अकाउंट और ये है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड पर्सनल अकाउंट रूल्स क्रेडिट द गिवर। यहाँ ये गिवर इसलिए इसको क्रेडिट किया, और ये आपकी एसेट है इसलिए इसको डेबिट किया। उसके बाद लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेज। अब और कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेज है तो अपने को पे करना होता है, और पे किस में होता है, कैश में। एक तो हो गया ट्रेड एक्सपेंसेस, दूसरा जब आप पे करेंगे वो दूसरा आइटम हो गया कैश। आपको एवरी ट्रांजेक्शन को पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि दो उसके अंदर आइटम है, दो साइड्स है, एक साइड जो है वो डेबिट और दूसरी साइड जो होगी क्रेडिट। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट, और कैश गोज आउट है इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट लिखा है चेक इश्यू टू परिज्ञा। आपने परिज्ञा को चेक दिया, चेक देंगे तो बैंक पेमेंट करेगी, एक तो होगी परिज्ञा और दूसरा होगा बैंक। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, एक है नेचुरल दूसरा है आर्टिफिशियल। रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट, इसलिए परिज्ञा डेबिट और बैंक क्रेडिट। फिर लिखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। तो जब आप चेक से पे करेंगे तो पेमेंट करेगा बैंक, और ये आपका एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और बैंक जब गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री सैलरी पेड। अब यहाँ पे सैलरी पे लिखा है, ये नहीं लिखा है सैलरी पेड बाय चेक। जब तक चेक वर्ड नहीं आता है तब तक हम उसको बैंक वर्ड को यूज नहीं करेंंगे। जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो ही बैंक आएगा। यहाँ लिखा है सैलरी पेड, तो हम ये मानेंगे कैश में पे कर रखा है। तो एंट्री एक तो सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, कल ही मैंने बताया था आपको, और कैश गोज आउट, ये रियल अकाउंट है तो कैश क्रेडिट और सैलरी डेबिट। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरी टोटल करेंगे और इसके आगे लिख देंगे टोटल, ये होती है ग्रैंड टोटल, और वो रही है 3,07,000। एनी डाउट? अगर है आपको कोई भी डाउट तो आप डाउट सॉल्विंग क्लास के अंदर इसको सॉल्व करवा लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।